हरियाणा में सबसे बड़ी जीत तो शाम अनिरुद्ध चौधरी की होगी। अच्छा। एक तरफा माहौल है भाई साहब। 20 साल बाद तोशाम हल्के को युवा बंसीलाल के रूप में भाई अनिरुद्ध चौधरी मिल गए। किरण चौधरी और श्रुति चौधरी को बीजेपी के लोग, यहाँ के लोकल लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। श्री बंसीलाल जी के इलाके में जब आप अबरागणियाँ सुनते हैं उनकी, और उन्हीं गाँव में पानी की आज अगर दिक्कत और समस्या दिखती है, तो ये कहीं ना कहीं सिस्टम कहीं ना कहीं फेल हुआ है इस चीज़ को लेकर। यहाँ पर जब चौधरी बंसीलाल का पोता आया तो शाम में कैसा चाव है, कैसा प्यार मिल रहा है, कैसा क्या माहौल है? भारतीय जनता पार्टी से आम लोग परेशान हैं, आम जनता परेशान है। यहाँ पर 4 बार चाची जीती हैं कांग्रेस से, तो अब की बार भतीजा जीते। तोशाम हॉट सीट बन चुकी है। चौधरी बंसीलाल के चुनाव से तोशाम चर्चाओं में था, उसके बाद लगातार तोशाम पर सबकी निगाहें रहती हैं और तोशाम के नेताओं की रोहतक से लेकर चंडीगढ़ तक चर्चाएं रहती हैं। फिलहाल यहाँ पर बंसीलाल की पोती और पोते के आने के अनुमान है, मात्र टिकटों का इंतजार है और चौधरी बंसीलाल के कर्मठ कार्यकर्ता या जो उनके चाहने वाले हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि अब की बार पोती जीतेगी या पोता जीतेगा। आज फिलहाल भारीवास गांव में हूं, अनिरुद्ध चौधरी का प्रोग्राम है और ये लोग, मेरे माथे पर आपको पसीना दिख रहा है, ऐसा सबके माथे पर पसीना है। गर्मी का उमस का वक्त है और इस वक्त घरों से निकलता है अपने नेता को सुनने के लिए। कहीं ना कहीं वो लोग दिल के सच्चे होते हैं। फिलहाल अनिरुद्ध चौधरी से जानेंगे, लोग आपके लिए निकल कर के आए हैं, क्या कुछ कहोगे, क्या कुछ माहौल दिख रहा है भारीवास में? भारीवास में मेरे हिसाब से कांग्रेस के प्रति एक तरफा माहौल बन चुका है और कहीं ना कहीं इस समय ये एक ऐसी परिस्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी से आम लोग परेशान हैं, आम जनता परेशान है। चाहे किसान वर्ग हो, चाहे महिला वर्ग हो, महंगाई ने बहुत परेशान कर रखा है, खिलाड़ी हों, सरपंच हों, हर जगह एक ऐसी परिस्थिति लोगों के मन में बनी हुई है कि अब बहुत हो गया, अब हमें हमारा राज मतलब कांग्रेस पार्टी का राज चाहिए। अच्छा, यहाँ पर लोगों से प्रॉमिस कर रहे हैं चाची से ज़्यादा मेहनत करके दिखाएंगे। आपको लगता है कि यहाँ पर 4 बार चाची जीती हैं कांग्रेस से, तो अब की बार भतीजा जीतेगा और मेहनत ज़्यादा करेगा तभी जीत पाएगा, वरना चाची को क्रॉस नहीं कर पाएगा? देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने जो उदाहरण दिया था, उदाहरण मैंने एक इस तरीके का दिया था कि अगर किसी दो में आपस में मान लो ना भी बनती हो, कोई मुझे पसंद ना करता हो, एक उदाहरण के तौर पे दिया था, कोई अगर मुझे पसंद ना करता हो तो मुझे उस चीज़ का इस तरीके से काम करना है कि मैं अपनी मेहनत से करके दिखाऊं, उस चीज़ को आगे कैसे बताऊं कि मैं किस तरीके से सबके लिए तैयार रहूँगा। मैंने उस कॉन्टेक्स्ट में उस बात को कहा था और अभी भी ये बात, जहाँ तक मेहनत की बात है, मेरे हिसाब से मुझे इस मामले में थोड़ा बहुत भी डाउट नहीं है अपने ऊपर कि बाकियों से मैं ज़्यादा मेहनत कर कामयाब ज़रूर होऊंगा। तोशाम लास्ट 10 सालों से विपक्ष में बैठा है, यहाँ की स्थिति क्या नज़र आती है? रोडों पर, गलियों में, गाँव में निकलते हो? देखो, यहाँ पे बड़ी सीधी सी बात है कि काम की बहुत सख्त ज़रूरत है और काम करने का बहुत स्कोप है, क्योंकि पानी की बहुत भारी समस्या है यहाँ पर, पीने की भी, नहरी पानी की भी बहुत भारी समस्या बन गई। और ये दुख की बात है कि चौधरी बंसीलाल जी के इलाके में जब आप अबरागणियाँ सुनते हैं उनकी, और उन्हीं गाँव में पानी की आज अगर दिक्कत और समस्या दिखती है, तो ये कहीं ना कहीं सिस्टम कहीं ना कहीं फेल हुआ है इस चीज़ को लेकर, जिस चीज़ को वापस सुधारना ज़रूरी है। और सबको आज दादाजी की बात ये याद आती है कि भाई मैंने जो किए हुए काम हैं, कहते उनकी मरम्मत भी कर लोगे तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मरम्मत भी नहीं हुई लोगों से। अच्छा, चौधरी देवीलाल का नाम से चौटाला परिवार आज तक राज करता है, उनके बेटे, पोते और पड़पोते तक वोट ले गए। यहाँ पर जब चौधरी बंसीलाल का पोता आया तो शाम में कैसा चाव है, कैसा प्यार मिल रहा है, कैसा क्या माहौल है? मैं सिर्फ आभार व्यक्त कर सकता हूं, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी, जितनी मेरी उम्मीद थी उससे कहीं ज़्यादा मुझे प्यार मिल रहा है, कहीं ज़्यादा मुझे सपोर्ट मिल रहा है। और शायद इसका ये भी कारण है कि तोशाम हलके की जनता और हमारे परिवार आपस में एक बहुत पुराना एक पारिवारिक रिश्ता आपस में है। और मैं यहाँ पर राजनीतिक रूप से पहली बार आया हूँ और शायद जो मेरे से पहले यहाँ पर लोग रहे हैं, मेरे चाचा जी के बाद में, उनमें और मेरे में एक फ़र्क देखते हैं और इसके कारण एक जोश और खुशी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। कल पापौड़ा में एक महापंचायत हुई, आप तक पहुंचे होंगे उनके शॉट्स, क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ माहौल लगता है? किरण चौधरी और श्रुति चौधरी को बीजेपी के लोग, यहाँ के लोकल लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे? लगता तो ऐसा ही है, क्योंकि पिछले इतने सालों से भारतीय जनता पार्टी में लोग रहकर वो खिलाफत जो कर रहे थे हर बूथ पे और हर चीज़ पे, वो मेरी चाची जी जो उम्मीदवार थी उनकी कर रहे थे। अब उनके लिए अपने आप का एक स्टैंड बदलना, स्टांस बदलना, उनके हक में आने को,
एक कहीं ना कहीं अपनी आत्मा से समझौता करने वाली बात हो रही है, तो ये एक समस्या उनके लिए बहुत बड़ी खड़ी है। बीजेपी परिवारवाद की बात करती थी कि कांग्रेस तो वंशवाद की राजनीति करती है, नेहरू जी, उसके बाद राजीव, सोनिया, इंदिरा, सबका नाम आता गया। यहाँ हरियाणा में अब बीजेपी भी कोशिश कर रही है कि जो एमपी हैं या फिर दूसरे बड़े नेता हैं उनके बच्चों को टिकट दी जाए, तो कांग्रेस घेरेगी इस तरीके से और जनता इस चीज़ का कहीं ना कहीं कांग्रेस को के फेवर में जाएगी। मैं इस चीज़ के बारे में एक ही बात कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का अपना फैसला है। वो जिस तरीके से कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, वो उनकी मर्ज़ी है, उनको इस चीज़ का पूरा हक है। और मैं यही कहूँगा कि जिसमें अगर टैलेंट हो, जो दिखता है कि लोगों के लिए काम करना चाहता है, वो चाहे किसी भी पार्टी में हो, उसको आगे आने के लिए अवसर मिलना चाहिए। बाकी तय तो जनता ने करना है, तय तो जनता ने करना है। तो मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि जो अच्छा हो, मजबूत हो, जो लोगों के लिए काम करना चाहता हो, उसको आगे आने का मौका मिलना चाहिए हमारे प्रजातंत्र में। बहुत सारे टिकटार्थियों से सुबह से लेकर शाम तक हमारी बात होती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि दिल्ली बैठे हैं जी, हुड्डा साहब के यहाँ बैठे हैं, होटलों में बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं मीटिंग का, रात को मिलेंगे, सुबह मिलेंगे, टिकट के लिए इतनी गुहार लगा रहे हैं वो लोग। अनिरुद्ध चौधरी तोशाम में गर्मी की उमस के मौसम में पसीने बहा रहे हैं, यहाँ पे टिकट पक्की होगी इसलिए जनता के बीच में आ गई। मैं इस बारे में एक ही बात कहना चाहूँगा, पार्टी का अपना एक तरीका है। एक जैसा कि मैंने कहा, कांग्रेस प्रजातांत्रिक पार्टी है, डेमोक्रेटिक पार्टी है, वो अपने सिस्टम से काम करती है। उस सिस्टम को मैं इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। मैं वहाँ सोचूं, वहाँ बैठकर किसी के सामने अपना ज़्यादा मैं चेहरा दिखाऊं या कर, मैं उस चीज़ को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे पार्टी के सिस्टम पे पूरा भरोसा है। पार्टी जो करेगी ठीक करेगी। मैं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को ही मजबूत करने का काम कर रहा हूँ, जो मेरी पार्टी के लिए मैं काम कर रहा हूँ इस समय। तो मैं तो खुश हुई हूँ। और सबसे बड़ी बात है, मेरे परिवार के सदस्य हैं, मेरे को आशीर्वाद मिल रहा है। जिसको आशीर्वाद मिल रहा है वो क्यों नहीं लेगा जी। आशीर्वाद दे रहे हो ताऊ जी? हाँ बिल्कुल आशीर्वाद दे रहे हैं, खूब दिल जानते हैं। बंसीलाल जी का तो इलाका रहा है, ये तो अब उनका पोता है, तो उस तरीके से चाव है आप लोगों में? हाँ उससे चाव है, हैं? उससे चाव है। लगता है बंसीलाल जी ने जो काम करे थे, हरियाणा के विकास पुरुष कहा जाता है उनको, तो हरियाणा के निर्माता कहा जाता है उनको, तो ऐसे अनिरुद्ध भी कर पाएंगे? बिल्कुल करेंगे जी। अच्छा, हाँ बिल्कुल करेंगे। यहाँ पे रोडों की उनकी स्थिति में देखता हूँ बड़ी अच्छी है नहीं, तो क्या कुछ लगता है सुधार होगा? पीने का पानी, रोड, लाइट वगैरह? बिल्कुल होगा भाई साहब। अच्छा, हाँ उम्मीद है ताऊ जी? ये तो जी चौधरी बंसीलाल जी ने ये बना के रोड नहर, और एक दिन कहा था, बोला मैंने जो बना दिया ना उसकी आने वाली सरकार मरम्मत नहीं करवा सकेगी। इनसे हमें उम्मीद है, अनिरुद्ध चौधरी जी से हमें पूरी उम्मीद है, वो जो कर गए ना उसकी मरम्मत ही करवा। अच्छा, बीजेपी तो कहती है सबका साथ सबका विकास कर दिया हमने, चाहे अजी कहने को तो कुछ भी कहो चाहे, वो धरातल पर क्या है, धरातल पर आपने भी देखा, हमने भी देखा, सबका नाश कर दिया भाई साहब। हाँ विकास कौन करेगा फिर? विकास तो कांग्रेस करेगी भाई साहब। हाँ अच्छा, बन रही है सरकार कांग्रेस के अनिरुद्ध का? बनेगी जी। अच्छा, हाँ, नरेंद्र मोदी ने भट्ठा बिठा दिया किसानों का। तो फिर किसको वोट दोगे? अनिरुद्ध चौधरी को जिताएंगे जी। अच्छा, हाँ जी। क्या वजह है? क्या हमारे बिजली दिला दी, पानी दिला दी, सड़क बन दी, गांव के अंदर बहुत काम किया, शहरों में बहुत काम किया है चौधरी बंसीलाल को, तो हम बहुत ज्यादा वोटों से तो समझ के भाई साहब ने जिताएंगे। अच्छा, क्या कुछ माहौल है अभी? एक युवा प्रत्याशी आपके बीच में आया है। एक तरफा माहौल है भाई साहब। 20 साल बाद तोशाम हल्के को युवा बंसीलाल के रूप में भाई अनिरुद्ध चौधरी मिल गए हैं। बहुत एक तरफा माहौल है पूरे हल्के में। भारी बहुमत से कांग्रेस विजयी होगी। अच्छा, ताऊ जी इसी गांव के हो? हाँ जी, इसी गांव का माहौल है बारीबास में? बारीबास में एक तरफा है जी, कांग्रेस का जी। कांग्रेस का बड़ी मुश्किल से एक लड़का मिला बंसीलाल खानदान से हमारे, ये आया है, बड़ी खुशी है हमारे जी। तो आप लोग ढूंढ रहे थे कोई बंसीलाल? बिल्कुल ढूंढ रहे थे जी, बिल्कुल बहुत सालों से ढूंढ रहे थे। एक आई थी चाचीन की, वह फिर झूठ बोलना, सब झूठ पुलंगा था उसका, किरण चौधरी का। ये बड़ी मुश्किल से हमने मिला है भी जी। वो भी तो परिवार की मेंबर थी, वो भी झूठ है उसमें जी। अच्छा, बिल्कुल झूठी है। सच्चाई और झूठ तलाशेगा तो? हाँ बिल्कुल जी। चलो फिलहाल, हाँ जी, बंसीलाल की छवि दिख रही है। अच्छा चलो, छवि दिख रही है इनको बारीबास में गर्मी के वक्त में। हाँ जी। विकास कराया किसान लाठी मारी है, विकास यो कराया है। तो किसान क्या करेंगे फिर आपके? किसान अब की बार बता देंगे कि लाठी नू लग रहे हैं। अच्छा, हाँ ये वोट की लाठी पड़ेगी? हाँ वोट की लाठी पड़ेगी। अच्छा, हाँ जी, इनको जीत तक आए वो जीतेगा अनिरुद्ध? चुप कर बताओ और आराम से, किसी सेटिंग हो रही तो है? मेरी बात सुन ले, बंसी इनको जीत तक क्योंकि छोरा बढ़िया है वो। छोरा बढ़िया, काम कुम भी करेगा कि बढ़िया है बस? काम तो 5 साल बाद देख लेंगे।
अच्छा हाँ काम नहीं कर रहा था पलट दोगे। पलट देंगे। हरियाणा में सबसे बड़ी जीत तो शामसेन चौधरी की होगी। अच्छा। अब की बार बीजेपी बोली पिछली बार 75 पार, अब की बार कांग्रेस 75 पार। अच्छा हाँ हरियाणा में और कांग्रेस 75 पार और बीजेपी बीजेपी तो खत्म होगी। बीजेपी तो जमुना पार। हाँ जमुना और हालांकि करने वाले पीछे भी नेताओं के डायलॉग थे। फिलहाल बारीवास गांव से आपके साथ ये तस्वीरें अनिरुद्ध चौधरी का स्वागत करने के लिए उमस के समय निकल करके आए हैं लोग। सुबह जो समय है ये टाइम है ये 3 से 4 बजे का, सही गर्मी का समय है, लेकिन लोग सुन रहे हैं बंसीलाल के पोते का चाव के साथ स्वागत कर रहे हैं। आप लोग क्या कुछ कहेंगे आने वाले वक्त में किसकी सरकार बन रही है और तोसाम से हॉट सीट बन चुकी है, यहाँ से कौन जीतेगा, वो सब बातें आप कमेंट में लिखें। इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।